वेस्ट एशिया जंग की आग में सुलग रहा है। इजराइल हमास जंग की आग ने पूरे खित्ते को जंग ज़दा कर दिया है। इजराइल हमास जंग में से वेस्ट एशिया ममालिक की आइशत बुरी तरह से मुतासर हो रही है और इस हवाले से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तशवीश का इजहार किया है। IMF के मुताबिक अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वेस्ट एशिया का पूरा इलाका मुआशी तौर पर नुकसान उठाएगा। जंग की वजह से तेल के प्रोडक्शन में कमी आ गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने एनर्जी सब्सिडी पर जोर देते हुए खित्ते की तरक्की के इम्कानात के बारे में वार्निंग जारी की। IMF ने इस साल वेस्ट एशिया और शुमाली अफ्रीका के लिए अपनी GDP की शरह में इजाफे की पेशनगोई को 2.9% तक कम कर दिया है। जॉर्जिया ने कहा है कि जंग की वजह से इलाकाई सयाहा और तिजारत को काफी नुकसान पहुंचा है और खासतौर पर मिस्र और उर्दन जैसे पड़ोसी ममालिक की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। IMF वेस्ट एशिया में सुधार की जरूरत पर जोर देता है। जॉर्जिवा के मुताबिक अगर एनर्जी सब्सिडी को मरहलावार तरीके से खत्म किए जाने से $336 बिलियन की बचत हो सकती है, लेकिन इससे पहले एनर्जी सब्सिडी पर जोर देना जरूरी है। और इस वक्त हमारे साथ शौकत भारती जी जुड़ चुके हैं जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत इस्तकबाल है आपका। अब देखिए, लगातार IMF भी इस बात को लेकर चिंतित है कि जिस तरह इस जंग की वजह से जो हालात हैं वो वेस्ट एशियन कंट्रीज में खराब होते जा रहे हैं, जो इकोनॉमी है वो भी लगातार गिरती जा रही है। इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये है कि इजराइल जो किसी की बात जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बातचीत है, सबसे बड़ा मसला बना हुआ है इजराइल। अभी अमेरिका ने पूरा इसकी कोशिश की थी, पेरिस के अंदर पीस टॉक की बातचीत हुई और सारी चीजें जो हैं फाइनल की, उसमें शिनबेट भी शामिल था, मोसाद भी शामिल था, CIA भी शामिल था और सारी बात करने के बाद और हमास से नेगोशिएशन भी हो गई थी और ये भी कहा गया कि भाई इस तरह से 3 स्टेप्स के अंदर हम लोग चेंज कर लेंगे और एक्सचेंज करने के बाद जो है जंग को परमानेंट सीज फायर में डाल दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका के इस एफर्ट्स को उन्होंने खत्म कर दिया रिजेक्ट करके, और उसके बाद अभी अमेरिका ने मना किया कि बम्बार्डमेंट मत करो। लेकिन कल ही रात में 3 तरफ से रफा के ऊपर बम्बार्डमेंट हुआ, जिसमें तकरीबन 110 लोग जो हैं उनको अपनी जान पे हाथ धोना पड़ा और तकरीबन 200 से ज्यादा लोग जो हैं जख्मी हैं। तो अब जाहिर सी बातचीत है, ऐसी सिचुएशन के अंदर अब उधर से मिस्र की भी फौजें हो गई हैं। आज यमन ने जो है बहरीन के ऊपर हमला करने के बाद उनके 2 फौजियों को मार दिया। तो अब ये जो जंग बढ़ रही है बाकायदा तौर के ऊपर, तो इस जंग के असरात तो पूरी तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेंगे। रूट अभी तक ये लोग खुलवा नहीं सके। 17 तारीख को यूरोप जो है उसने कहा है कि हम अपने बेड़े के साथ हमला करेंगे 17 फरवरी को यमन के ऊपर। तो जाहिर सी बातचीत है, इधर यमन के ऊपर हमला होगा। आज रशिया ने भी क्या कह दिया है कि किसी भी हाल में हम सीरिया के ऊपर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीरिया से रशिया का टाई अप है बाकायदा तौर के ऊपर। सीरियन फोर्सेस भी जो है वो एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने भी कई जगह अटैक्स किए हैं SDF के ऊपर, जो है इनका यानी इनका जो बशर असद की अपोजिट फोर्सेस जो है ISIS के ठिकानों के ऊपर वो अटैक किया है। तो ये जो सारा जंग है, इस जंग की वजह से जो है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो चरमरा कर बैठ रही है, मशीयत खत्म हो रही है और बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये इस